हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्यांशु पांडे स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम जानेंगे उन टॉप 15 इवेंट्स के बारे में जो ईयर 2024 में अकर हुए हैं। ये साल हमारे लिए काफी खट्टी मीठी तीखी यादें लेकर अब जा रहा है, लेकिन हमको एक बार रिकैप भी करना होगा कि हमने क्या अचीव किया है और हमारे लिए ये वर्ष किस प्रकार से बीता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जनवरी 2024 में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई। राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पूरे भारत में धूमधाम से की गई और 500 वर्षों के बाद राम मंदिर अपने जगह जो है आपका स्थापित हुआ है। तो ये पूरे भारतवासियों के लिए एक गर्व, हर्ष और उल्लास का विषय था। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। तो जो सेकंड इवेंट था वो है आपका न्यू संसद भवन। नए संसद भवन की स्थापना हुई और यहाँ पर जितने भी हमारे ऑनरेरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो सभी नए संसद भवन में गए और अब पुराने संसद भवन की जगह नए संसद भवन को बनाकर भारत ने एक कीर्तिमान रच दिया है। इसी प्रकार से पुराने संसद भवन को संविधान भवन के नाम से जाना जाएगा और ये नया संसद भवन भारत के लोकतंत्र को और भी मजबूत करेगा। यहाँ पर आपने देखा ही होगा कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा सेंगोल को स्थापित किया गया। ये वही सेंगोल है जिसको पहले के राजा के द्वारा जो है धर्मदंड के रूप में स्थापित किया जाता था, जिससे कि जो भी ना कानून व्यवस्था बनाई जाए वो धर्म के सम्मत हो। और इसीलिए हम कहते हैं कि कर्म नहीं बल्कि धर्मयुक्त कर्म श्रेष्ठ होता है। जो नेक्स्ट इवेंट इसी साल आपका अकर हुआ है वो है भारत रत्न गोज टू 5%। ये पहली बार भारत के 77 साल की हिस्ट्री में हुआ है कि एक साथ 5 लोगों को नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा भारत रत्न दिया गया है। इसमें कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं, पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक भारत के प्राइम मिनिस्टर और उससे पहले ये गृह मंत्री भी रहे हैं। साथ ही साथ चौधरी चरण सिंह जी को जो है जो कि भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के थे, उनको मरणोपरांत आपका भारत रत्न दिया गया है। साथ ही साथ हरित क्रांति के जनक फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। तो इन सभी भारत रत्न अवार्डीज के बारे में आप जाने रहिए। बहुत सारे आप सभी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते होंगे, तो आपके लिए भी ये जानकारी काफी आवश्यक है। इसी के साथ नेक्स्ट इवेंट ये अकर हुआ कि भारत में चुनाव हुए लोकसभा के और उसमें नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार जीत कर आई है। इस बार इनके द्वारा पूरा बहुमत नहीं ला पाए, लेकिन फिर भी इनकी विक्ट्री काफी बेहतर थी, अच्छी थी और तीसरी बार इन्होंने शपथ ली हुई है। और इसी विक्ट्री के साथ भारत में एक बार फिर से स्टेबल गवर्नमेंट बन गई है, जो कि भारत को काफी सही तरीके से और भी अन्य क्षेत्रों में तरक्की आके प्रदान करेगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट इवेंट अकर हुआ है, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं। जी हाँ, जम्मू कश्मीर हमारी अभी यूटी है और जम्मू कश्मीर 2019 में जो है यहाँ से धारा 370 और धारा 35A को हटाया गया था। उसके बाद से जो है अभी तक 2016 से लेकर 2024 तक जो है वहां पर किसी भी प्रकार के इलेक्शंस नहीं हुए थे, लेकिन मोदी जी के द्वारा इस सरकार के द्वारा इलेक्शंस वहां पर करवाए गए और उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। नेक्स्ट इवेंट है वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल। इस बिल का विरोध करने से पहले आप सोचिएगा करोड़ों गरीब महिलाओं का, बच्चों का, गरीब मुसलमानों का। देखिए, जब भी मोदी सरकार सत्ता में आती है तो वो बड़े कदम और बड़े फैसले के साथ आगे बढ़ती है। इस बार भी उन्होंने वर्ष 2024 में एक सबसे बड़ा मुद्दा चुना वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल का। इस बिल को जो है अभी लोकसभा में पेश किया गया है और इसको चर्चा करने के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा गया है। हो सकता है कि लोकसभा के अगले सेशन में इस बिल में जो है अमेंडमेंट किया जाए, जिससे कि जो वक्फ के द्वारा भारत में अनाधिकृत प्रॉपर्टियां आपकी बनाई गई हैं लगभग 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर की, उसको मुक्त किया जा सके और लोगों को राहत दी जा सके। इसी के साथ ये भी बात आपकी बढ़ रही है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को रिपील किया जाए। अभी हमने देखा कि किस तरीके से संभल में जो है दंगे की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उपासना स्थलों से जुड़े नए मुकदमों पर रोक और केंद्र से 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। तो इन एक्ट में अमेंडमेंट और हटाने पर जो है काफी तेजी से कार्य किया जा रहा है। अब देखेंगे 2025 में किस प्रकार से इसको सफलतापूर्वक किया जा सकता है।
नेक्स्ट इवेंट पर हम सभी बढ़ेंगे, जो है इंडिया चाइना बॉर्डर निगोशिएशन का। आपको याद होगा 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान में मुठभेड़ हुई थी, जहां पर भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे, वहीं पर 45 से अधिक सैनिक जो है चाइना के मारे गए थे। तब से लेकर 2024 तक, यानी कि टोटल 4 साल, भारत और चीन के बीच में बॉर्डर टेंशन आपके बने थे। निगोशिएशन का दौर काफी तेजी से चल रहा था। जब चीन ने देखा कि भारत में फिर से मोदी सरकार आ गई है और आने वाले 5 सालों तक यही रहेगी, तो उन्होंने यही उचित समझा कि चलिए हम बॉर्डर पर निगोशिएशन कर लेते हैं और अप्रैल 2020 के पहले की स्थिति को यथा संवत जो है हम स्थापित करते हैं। और अभी तो ब्रिक्स समिट भी हुई थी रशिया के कजान में, वहां पर दोनों लीडर्स की जो है बायलैटरल टॉक्स को आपका अंजाम दिया गया था। इसी के साथ नेक्स्ट इवेंट की तरफ बढ़ेंगे, बांग्लादेश रेजिम चेंज। तो अमेरिका के द्वारा जो है बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन करवाया गया, वहां से शेख हसीना को फोर्सफुली हटाया गया। भारत ने शेख हसीना को भारत में शरण दी है और अभी इंटरिम गवर्नमेंट के रूप में बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के रूप में मोहम्मद यूनिस कार्य कर रहे हैं। लेकिन इनका कार्यकाल कितना समय तक रहेगा कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आ रहे हैं। वहीं पर बांग्लादेश में हिंदुओं और वहां पर जितने भी माइनॉरिटीज हैं उनके ऊपर काफी अत्याचार किया जा रहा है। भारत भी मुखर तरीके से इस आवाज को पूरी दुनिया के सामने आपके लेकर आ रहा है। जो अगली घटना इंपॉर्टेंट अकर हुई है वो है इंडिया T20 विक्ट्री। तो देखिए 2007 के बाद से 2024 में भारत के द्वारा T20 की चैंपियनशिप को जीता गया, साउथ अफ्रीका को फाइनल में हराकर, और भारत की ये सबसे बड़ी विक्ट्री थी जिसको भारत ने काफी अच्छे तरीके से जीता। और इसी जीत के साथ पूरे भारतवासियों के मन में, दिल में खुशी की लहर आपकी दौड़ गई थी। एक नेक्स्ट इवेंट जो है आपका चेस से रिलेटेड है। यहाँ पर डी गुकेश और कोनेरू हेम्पी ने चेस में आपकी विजय प्राप्त की है। जो डी गुकेश हैं उनके द्वारा वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीता गया और कोनेरू हम्पी ने दिसंबर 2024 में जो है वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप को जीत लिया है। तो ये दोनों ही भारत का नाम लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हमारे तरफ से भी इनको काफी बेस्ट विशेष हैं। नेक्स्ट इवेंट जो अकर हुआ है वो है 10th एनिवर्सरी ऑफ मेक इन इंडिया। दोस्तों कुछ भी अकर होता है तो काफी अच्छी बात है, लेकिन हमें अपने आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया के प्रोसेस को नहीं भूलना है। सितंबर 2014 में भारत सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया को चलाया गया था और इसने सक्सेसफुली 10 साल अभी कंप्लीट कर लिए हैं और लगातार शेर की रफ्तार हमारी आगे है। भारत ने इसमें बहुत कुछ अचीव किया है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, इंडस्ट्री सेक्टर हो, डिफेंस का सेक्टर हो, एविएशन सेक्टर हो, सभी में मेक इन इंडिया का शेर लगातार आगे बढ़ रहा है। और हम चाहेंगे कि भारत में एफडीआई अधिक से अधिक आए और हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, जिससे कि भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था लगातार बनता चला जाए। इसी के साथ जो नेक्स्ट इवेंट था वो है डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री से रिलेटेड। तो 5 नवंबर 2024 को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में अपनी दूसरी जीत आपकी हासिल कर ली है, जो बाइडेन को और कमला हैरिस को हराकर। हम जानते थे कि इस बार का जो अमेरिका का चुनाव है पूरे विश्व के लिए काफी क्रूशियल था। इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो है आत्मघाती हमला भी किया गया था, जिसमें वो बाल बाल बचे थे। लेकिन एक बार फिर से जो है इन्होंने जीत हासिल की है और भारत भी यही चाहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारे रिलेशंस बेहतर हों, जिससे कि आने वाली जितनी भी चुनौतियां हैं उनका सामना ये दोनों देश मिलकर जरूर कर सकें। नेक्स्ट इवेंट है रशिया नॉर्थ कोरिया टाइज। इन दोनों लीडर्स को तो आप सभी जानते हो कि ये ट्रस्ट बिल्कुल भी किसी पर नहीं करते और हमेशा इनके उंगली पर जो है परमाणु बटन रहा करता है। तो दोनों देशों के द्वारा जो है एग्रीमेंट पर साइन किया गया है। नॉर्थ कोरिया ने 10,000 से भी अधिक अपने आर्मी सोल्जर्स को रशिया को दिया है, जिससे कि रशिया की फोर्स जो है यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। पुतिन की भी इसी साल 5वीं टर्म की विक्ट्री थी और पुतिन ने 3 देशों को चुना था अपने फॉरेन ट्रिप के लिए, पहला चीन, दूसरा नॉर्थ कोरिया और तीसरा वियतनाम। और नॉर्थ कोरिया के साथ ये काफी अच्छे संबंध बनाते जा रहे हैं और इसको देखकर और इसी रिलेशंस को देखकर अमेरिका और जितने भी अदर कंट्रीज हैं उनको काफी मिर्च लग रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इवेंट की तरफ। इजराइल ईरान वॉर 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल वर्सेस हमास का युद्ध चल रहा था। हमास हो या फिर लेबनान में हिजबुल्लाह हो, ये दोनों ही जो है ईरान के प्रॉक्सीज हैं। जब ईरान ने देखा कि मेरे दोनों प्रॉक्सी कमजोर हो चुके हैं तो ईरान ने स्वतः ही इजराइल पर कई बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, जिसमें इजराइल को कुछ नुकसान हुआ, लेकिन इजराइल ने काफी भयंकर पलटवार किया। इजराइल के द्वारा तेहरान में रह रहे इस्माइल हनिया को आपका टारगेट किया गया।
लेबनान में रह रहे जितने भी हिजबुल्लाह हैं उनको इन्होंने पेजर्स अटैक के माध्यम से पूरे तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया है और ईरान में भी इन्होंने काफी बमबारी की हुई है। वहीं पर अब इसराइल के द्वारा यमन में जो हूती विद्रोही हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार बम्बार्डमेंट की जा रही है, जिससे कि वो किसी भी तरीके से फिर से खड़े ना हो पाए। तो ये युद्ध कब तक चलेगा ये भी देखने की बात रहेगी। जो अगला इवेंट है वो है पाकिस्तान अफगान वॉर से संबंधित। पाकिस्तान में तहरीके तालिबान का हमला लगातार तेज हो रहा है और उसी हमले को रोकने के लिए पाकिस्तान की एयरफोर्स के द्वारा टीटीपी के ठिकानों पर जो है एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें टोटल 46 लोगों की मृत्यु बताई जा रही है, जिसमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं। तो उनका बदला लेने के लिए अफगानिस्तान तालिबान के द्वारा पाकिस्तान पर हमला किया गया और पाकिस्तान की बहुत सारी चौकियों पर उन्होंने नियंत्रण कर लिया है। तो ये साल पूरे तरीके से वॉर से, युद्ध से आपका भरा रहा है। इसमें कुछ अच्छी चीजें हुई हैं, कुछ काफी खराब चीजें हुई हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ना रहेगा। हमें ये चाहना रहेगा कि विश्व शांति स्थापित हो सके। लेकिन हम जानते हैं कि एक अघोषित विश्व युद्ध तृतीय चल रहा है, जो कि सभी के लिए काफी घातक है। आपको आने वाले अंग्रेजी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका वर्ष अगला काफी अच्छा बीते, ये फैक्ट फिगर की शुभकामनाएं आपसे हैं। आप हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी न्यू ईयर।